हेलो फ्रेंड, हम उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। ठीक है, तो आज हम कुछ ऐसे वर्ड लाए, ऐसे कुछ वाक्य लाए हैं जो आप अपने डेली लाइफ में, डेली रूटीन में आप यूज करते हैं। ठीक है, और कुछ सेंटेंस ऐसे हैं, कुछ ऐसे स्लैंग्स हैं, कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जो आपके मेट्रोपॉलिटन के जो लोग होते हैं वो यूज करते हैं। ठीक है, स्लैंग्स, फ्रेजेस वगैरह जो होते हैं वो सब यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा मकसद है कि जो शहर के बच्चे हैं और गांव के बच्चे हैं, ठीक है, तो जो गांव के भी बच्चे हैं वो भी जो मॉडर्न स्लैंग्स हैं वो क्या क्या होते हैं, उसका कैसे यूज करते हैं और वो क्या होते हैं, ठीक है, ये बताना। ठीक है, ताकि हम जो आपके मेट्रोपॉलिटन और जो गांव के बच्चे हैं उनके बीच की जो खाइयाँ हैं इंग्लिश वगैरह लैंग्वेजेज की जो प्रॉब्लम्स है उसे पाटा जा सके। ठीक है, तो चलिए हम आज कुछ ऐसे आपके कुछ वाक्य लाए हैं आपके लिए और कुछ ऐसे स्लैंग्स लाए हैं। ठीक है, जो कि अब जो मॉडर्न एज में है, जो कि हम सोशल मीडिया वगैरह यूज करते हैं तो उसमें ज़्यादातर यूज वगैरह हम सब करते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ ऐसे सेंटेंस देखते हैं जो हम यूज करते हैं। और दूसरी बात ये है कि आज हम थोड़ा सा वीडियो जो होता है कि थोड़ा सा शॉर्ट में बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसीलिए हमने कुछ जो आपके सेंटेंस हैं लिख दिया है, क्योंकि लिखने में भी बहुत सारा टाइम जाता है। ठीक है, तो चलिए हम आपके जो सेंटेंस वगैरह हैं जो यूज करते हैं हम देखते हैं क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए डेली लाइफ में आप बोलते हैं कि पैर मत घसीटो। क्या बोलते हैं? पैर मत घसीटो। तो वहां उसी इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? डू नॉट ड्रैग योर फीट। ठीक है, मतलब पैर मत घसीटो को इंग्लिश में क्या कहेंगे? डू नॉट ड्रैग योर फीट। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। यह मुझे उठाने दो। जैसे कोई आपका मतलब कि सामान होता है, ठीक है, तो आपसे जो बड़े वगैरह होते हैं तो आप उनसे क्या बोलते हैं कि यह मुझे उठाने दो। ठीक है, तो क्या उसके लिए यह मुझे उठाने दो को इंग्लिश में क्या कहेंगे? लेट मी कैरी दिस। क्या बोलेंगे? लेट मी कैरी दिस। ठीक है, चलिए जैसे कुछ और सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं, जैसे आप बोलते हैं कि उससे पंगा मत लो। क्या बोलते हैं? उससे पंगा मत लो। ठीक है, तो उससे पंगा मत लो के लिए हम क्या कहेंगे? डोंट मेस विद हिम। ठीक है, मतलब डोंट मेस विद हिम कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस देख लेते हैं। मुझे निराश मत करो। तो मुझे निराश मत करो के लिए क्या लिखेंगे? डू नॉट डिसअपॉइंट मी। ठीक है, तो ये आपके जो डेली रूटीन में जो आपके जो वाक्य हैं वो यूज करते हैं। चलिए अब हम कुछ आपके स्लैंग्स देख लेते हैं और कुछ फ्रेजेज होते हैं। ठीक है, तो उसे हम देख लेते हैं, उसे हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम कुछ आपके स्लैंग्स देख लेते हैं। ठीक है, जो स्लैंग्स वगैरह होते हैं आप सब सोशल मीडिया वगैरह में अपने दोस्तों में बहुत सारा यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आप बोलते हैं लिटिल बिट। लिटिल बिट थोड़ा सा। क्या बोलते हैं? थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा के लिए क्या लिखते हैं? बोलते हैं टैड। क्या बोलते हैं? लिटिल बिट थोड़ा सा के लिए क्या बोलते हैं? टैड। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके जो आपका दोस्त है, ठीक है, बहुत अच्छा खासा ड्रेस पहन कर आया है और वो थोड़ा सा क्या दिख रहा है? हैंडसम दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? हैंडसम दिख रहा है। तो उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, ऑसम। क्या कहते हैं? ऑसम। ठीक है, तो ऑसम को जो हम स्लैंग्स अब यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? बीज नीज। क्या यूज करते हैं? बीज नीज। ठीक है, चलिए जैसे कुछ लोगों की ड्रेसिंग जो सेंस होती है कुछ अजीब किस्म की होती है। ठीक है, तो जैसे गाँव में जैसे कुछ लोग होते हैं या तो शहर में भी जैसे कुछ लोग होते हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ लोग एक दूसरे को क्या बोलते हैं? इडियट। जो अपने सेम जो ग्रुप के होते हैं, ठीक है, आपके उम्र के होते हैं या तो आपके जो दोस्त होते हैं उन्हें आप क्या बोलते हो? इडियट। ठीक है, तो इडियट को यदि हम स्लैंग्स की बात करें तो उसे क्या, इडियट को क्या कहते हैं? टॉसर। क्या कहते हैं? टॉसर। ठीक है, टॉसर मतलब होता है इडियट। ठीक है, हम ज्यादातर स्लैंग्स वही यूज करते हैं जो मतलब हमारी एज के होते हैं और अपने दोस्तों के बीच ही यूज करते हैं। ठीक है, इसे हम जो अननोन लोग होते हैं फॉर्मल में नहीं यूज करते हैं। ठीक है, ये ध्यान देंगे, इनफॉर्मल में यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम कुछ ऐसे शॉर्ट फ्रेजेस बोलते हैं, बताते हैं कि जो हम क्या डेली लाइफ में यूज करते हैं, जो ब्रिटिश फ्रेजेस हैं। ठीक है, शॉर्ट फ्रेजेस हैं।
जैसे आपको बोलना है हे भगवान, ठीक है। जैसे कुछ होता है ना कि बच्चे ने क्या कर देता है, जो गांव के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा शरारती होते हैं, तो जो माता जी वगैरह होती है, अम्मी वगैरह, वो क्या बोल देती हैं, हे भगवान, ठीक है, कि बच्चा देखो कितना शरारती है, ऐसा कुछ बोलती हैं, ठीक है। तो ओह माई गॉड, ये आपके जो पुराने वर्ड है, तो अब क्या बोलते हैं, ओह माई गॉड को क्या, ओह माई गॉड को क्या बोलते हैं, ब्लेमिंग। क्या बोलते हैं, ओह माई गॉड को क्या बोलते हैं, ब्लेमिंग, ठीक है। चलिए, ओ माई गॉड को क्या बोलते हैं, जब आप बोलते हैं हे भगवान, तो हे भगवान के लिए हम क्या बोलते हैं, ब्लेमिंग, ठीक है। चलिए, कुछ और जो अगला है, जिसे आप बोलते हैं ना हम बहुत थक गए हैं, ठीक है, मतलब बहुत थका हुआ, तो बहुत थका हुआ के लिए जैसे आप पहले बोलते थे वेरी टायर्ड, लेकिन अब क्या बोलते हैं, डेड टायर्ड। क्या बोलते हैं, डेड टायर्ड कहते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे मान लीजिए कि क्लास में आपके जो अध्यापक है, टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो कभी कभी हम सबका ध्यान क्या होता है, टीचर की बातों पे नहीं होता है, कि दिमाग में कुछ और ही हलचल चल रहा होता है, ठीक है, हम किसी और के ही विषय में सोच रहे होते हैं, ठीक है। तो हम अपने सर जी से, जो आपके टीचर होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पर्डन मी। पर्डन मी का मतलब होता है रिपीट इट अगेन, मतलब दोबारा बताइए। रिपीट इट अगेन का मतलब होता है दोबारा बताइए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पर्डन मी। क्या बोलते हैं, पर्डन मी, ठीक है। चलिए, कुछ और चीज होती है कि जैसे कि आप किसी से विदा लेते हैं, क्या लेते हैं, ठीक है, जैसे आप किसी से क्या लेते हैं, विदा लेते हैं, ठीक है। अभी हाल ही में 20 फरवरी का जो दिन है, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने मतलब कि विदा लिया होगा एक दूसरे से, ठीक है। तो वो जो विदा लेने के लिए हम क्या बोलते हैं, गुड बाय। क्या बोलते हैं, गुड बाय। तो गुड बाय के लिए अब क्या कहते हैं, हम सीरियो कहते हैं। क्या कहते हैं, सीरियो, ठीक है। अब जो गुड बाय के लिए हम क्या कहते हैं, सीरियो, ठीक है। तो अगला जो है, नेक्स्ट है, हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई अच्छी कमेंट कर देता है, ठीक है, या तो कोई अच्छा बिहेव करता है, तो हम क्या बोलते हैं, यू आर ग्रेट, मतलब आप महान हो, ठीक है। या कोई अच्छा कोटेशन बोलता है, तो हम क्या बोलते हैं, यू आर ग्रेट। तो इसे अब क्या बोलते हैं, यू रॉक। क्या बोलते हैं, यू रॉक, ठीक है। तो चलिए, कुछ और सेंटेंस हम देख लेते हैं। यू आर ग्रेट मतलब आप क्या हो, महान हो, ठीक है। तो यू आर ग्रेट मतलब यू रॉक, ठीक है। चलिए, अगला जो है आपका, जैसे मान लीजिए आपके कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, थोड़ा सा अजीब किस्म का मजाक करते हैं, ठीक है, तो आपको पसंद नहीं होता है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं हिंदी में, उसे क्या बोलते हैं, आपको पसंद नहीं होता है, थोड़ा सा खराब लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाउ डिस्कस्टिंग। क्या बोलते हैं, हाउ डिस्कस्टिंग, मतलब छी, मतलब ये जो आपने मजाक वगैरह किया है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वो हमें अच्छी नहीं लगी, मतलब छी। हिंदी में यदि बात करें तो हाउ डिस्कस्टिंग का मतलब होता है छी होता है, ठीक है। चलिए, जैसे मान लीजिए कि किसी ने कोई अच्छा खासा ड्रेस पहना है, ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं, अति सुंदर, मतलब आपको अच्छा लगता है, तो आप क्या बोलते हैं, हाउ लवली। क्या बोलते हैं, हाउ लवली, मतलब बहुत प्रिय है, ठीक है, हाउ लवली, क्या खूब, ठीक है। तो जैसे कोई किसी की तारीफ कर देता है, तो हम क्या बोलते हैं, क्या खूब। या तो आप कोई ड्रेस पहनते हैं, ठीक है, या तो आपके जो भी लोग होते हैं, आपके जो दोस्तों में होते हैं, तो अच्छा खासा जो ड्रेस होता है, और कुछ लोगों को तारीफ सुनना पसंद भी होता है, खासकर लड़कों को नहीं, ठीक है, लड़कों को भी पसंद होता है, और भी बहुत सारे लोगों को, लड़कियों को भी अपनी तारीफ सुनना क्या होता है, पसंद होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, हाउ मतलब हाउ स्वीट। हाउ स्वीट मतलब क्या खूब, ठीक है, मतलब कितना अच्छा आप दिख रही है, ठीक है, आप दिख रहे हैं। चलिए, ठीक है। अगला क्या होता है, जैसे बोलते ना कि जैसे कुछ छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, तो छोटे बच्चे क्या होते हैं, गांव में धूल वगैरह में थोड़ा सा ज़्यादा खेलते हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, बहुत गंदा, ठीक है। तो बहुत गंदा क्या बोलते हैं, हाउ नॉस्टी। क्या बोलते हैं, हाउ नॉस्टी, ठीक है ना। हाउ नॉस्टी के लिए हम क्या बोलते हैं, कि बहुत गंदा, ठीक है। चलिए, जैसे मान लेते हैं कि गांव में, जैसे मान लीजिए किसी के दादाजी वगैरह क्या हो गए, टपक गए, मतलब कि चले गए, मतलब कि उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई या मृत्यु हो गई, ठीक है। तो हम वहाँ क्या बोलते हैं, ठीक है, कि बड़े दुख की बात है। क्या बोलते हैं, बड़े दुख की बात है, तो उसके लिए क्या बोलते हैं, वेरी सैड। क्या बोलते हैं, वेरी सैड, ठीक है। या तो हाउ सैड भी कहते हैं, मतलब बड़े दुख की बात है, तो क्या बोलते हैं, हाउ सैड,
ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको पसंद आया होगा, ठीक है। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं और अपने दोस्तों में शेयर करते हैं तो इस टाइप के हम डेली रूटीन के जो वर्ड होते हैं, स्लैंग्स होते हैं, फ्रेजेज होते हैं, जो अब मॉडर्न इंग्लिश है, सोशल मीडिया चाहे आपके फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ठीक है, ट्विटर वगैरह हो, अब के जो नए वर्ड ट्रेंड कर रहे होते हैं इंग्लिश के, ठीक है, तो उससे हम जरूर लेकर आएंगे। यदि आप लोग ये पसंद करते हैं, अपने दोस्तों में शेयर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।